Let us see this question. Question यहाँ पर कह रहा है fx is a twice differentiable function and gx is defined as f dash का square plus f double dash into f in the interval x1 to x7 close. और हमें x1 से x7 हमें ऑर्डर दिया हुआ है, x1 सबसे छोटा है, x7 सबसे बड़ा है, और f x1 की वैल्यू दी हुई है, ये सारी चीजें दी हुई हैं. देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ gx इज इक्वल्स टू 0. ये हमसे पूछा हुआ है. तो क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या कह रहा है क्वेश्चन. सबसे पहले तो gx लेके आते हैं, इसके रूट्स चाहिए हमें कितने होंगे मिनिमम. तो gx है अपने पास f डैश x का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश x इंटू एफ एक्स, ऐसा कुछ लिखा है. तो ये हमें ऐसा नहीं लग रहा है किसी प्रोडक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा है. अगर मैं f इंटू एफ डैश का डिफरेंशिएशन करूं, किसका डिफरेंशिएशन, f इंटू एफ डैश का, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, f इंटू एफ डबल डैश और एफ डैश का स्क्वायर हो जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक फंक्शन मान रहा हूं hx फंक्शन मान रहा हूं f डैश x इंटू एफ एक्स, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, और h डैश x अगर मैं निकालूं तो वो gx के बराबर आ रहा है. h डैश x निकालूं तो वो gx के बराबर आ रहा है. तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं h की, फिर h डैश की बात करते हैं, दैट इज g की. तो हमें रूट्स ऑफ एफ एक्स दिए हुए हैं. सबसे पहले अपन f की बात करें, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, एफ एक्स फोर, एफ एक्स फाइव, एफ एक्स सिक्स और एफ एक्स सेवन. इन सभी की वैल्यू लिख लेते हैं. ये 0 दिया है, ये 0 दिया है. एफ एक्स टू हमें दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है -3, फिर दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है -5 और फिर दिया हुआ है 6. तो हमें पता है कि अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 आ रहा है तो उनके बीच में कम से कम एटलीस्ट 1 रियल रूट तो आएगा. तो एक रियल रूट तो ये हो गया, फिर इन दोनों के बीच में एक रियल रूट आएगा, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है. इन दोनों के बीच में एक रियल रूट आएगा, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है. इन दोनों के बीच में एक रूट आएगा, इन दोनों के बीच में एक रूट आएगा और एक रूट ये है. तो एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0 के एटलीस्ट 6 रियल रूट तो हमें मिल रहे हैं, एटलीस्ट 6 रियल रूट हमें मिल रहे हैं. अगर हमें एफ डेस एफ एक्स के 0 मिल रहे हैं, जैसे एफ एक्स 1 0 हो गया और एक और मिल गया, तो एफ ए और एफ बी सेम हो गए, तो उनके बीच में हम रोल्स लगाएंगे, तो वहां पर एफ डेस C1 क्या आ जाएगा, 0. एक रूट इसका x1 और एक रूट इनके और इनके बीच में मान लेते हैं कुछ x2 डैश आ रहा है. तो एफ x1 0 है, एफ x2 डैश 0 है. अब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है 0, तो इनके बीच में हम क्या लगा सकते हैं, रोल्स लगाएंगे, तो एफ डैश C1 क्या आ जाएगा, 0. तो जितने रियल रूट्स आ रहे हैं उससे एक कम क्या हो जाएगा, जैसे 6 रियल रूट्स आ रहे हैं, तो इट एम्प्लाइज सबके बीच में अगर मैं रोल्स लगाने जाऊं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के एटलीस्ट कितने रियल रूट्स आ जाएंगे, 5 रियल रूट्स आ जाएंगे. इट एम्प्लाइज एच एक्स जो हमारा फंक्शन अपन ने बनाया था एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, तो एच एक्स इज इक्वल टू 0, इसके हमें एटलीस्ट कितने रियल रूट मिल गए, एटलीस्ट 11 रियल रूट्स मिल गए. कितने रियल रूट्स मिल गए, 11. तो फिर वही कहानी, रोल्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो एच डैश एक्स बराबर 0 होगा, इसके एटलीस्ट 10 रियल रूट्स होंगे, 10 रियल रूट्स होंगे. और एच डैश एक्स है क्या, बेसिकली जी एक्स बराबर 0 के कितने रियल रूट आ रहे हैं, 10. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट है. इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक तो अपना रोल्स थ्योरम लग रहा है और एक अपना कंटिन्यूटी का इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी लग रहा है. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम दोनों लग रहे हैं अपने, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है.